हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरी आवाज आपको आ रही है? ठीक है। भविष्य के कलेक्टर लेट हो जाते हैं रोज। तो कार्यालय में जो लोग मदद मांगने आते हैं जिले से, वो खुद चले जाते हैं लौट के। कलेक्टर महोदय पहुंचे ही नहीं। हाँ, वही क्या पढ़ा था भाई, जरा बताओ यार मुझे भी तो थोड़ी देर। मैं भी तो देखूं क्या पढ़ के आया तुम। रुकना भैया जरा। चलिए शुरू करते हैं। आई थिंक सब लोग आ गए हैं। तो मेरा सवाल आप लोगों से ये है, क्या है, कुछ नहीं है, कि कल हमने कितने राज्य कवर कर लिए थे? 7 करोड़ का सवाल। 9 हो गए थे। हमारा आखिरी गुजरात चल रहा था क्यों? गुड मॉर्निंग सर। सर कल क्या 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 क्लास की टाइमिंग चेंज हो सकती है? आई मीन अर्ली मॉर्निंग में। देखो, कोई छूटा है क्या? हाउ टू कवर पेंडिंग क्लास। रिकॉर्डिंग सेशन निपटा लो टाइम से, तुरंत, जल्दी जल्दी। 2-3 क्लास हुई है। चलो, तो पहला सवाल, आपके पास एक कॉपी पेन होना तो प्लीज नोट डाउन करते चलना जो गलतियां आपसे हो रही हैं, ठीक है? पता लगे सारे पोल्स में एक ही गलती लिख रहे हो बार बार, जल्दी लगाने के चक्कर में। अंत में सर जल्दी लगाने के चक्कर में। हाँ। सो पहला सवाल है, वाल्मीकि नेशनल पार्क गंडक नदी के साथ हमने कहीं पर कवर किया था, कहां पर है? वाल्मीकि नेशनल पार्क हमने बिहार में पढ़ा था। मैंने कल भी सेम बात कही थी, आज भी मैं सेम बात कर रहा हूं। आज तीसरा दिन है हमारी कक्षा का, तीसरा ही है, चौथा दिन है। आपसे मैं कह रहा हूं, अभी भी चीजों को संभाला जा सकता है। हर दिन शाम को सोने से पहले सेम दिन जो चीज पढ़ी है उसी दिन उसको आप रिवाइज कर लें, ब्लैंक पेज पे लिख लें, याद कर लें। कुछ नहीं जाना है, जीवन के 20 से 25 मिनट जाने हैं अगर ध्यान से पढ़ोगे तो। नहीं तो सिर्फ 4 या 5 दिन के बाद पूरा सब्जेक्ट बाहर हो जाएगा आपसे। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं तो किसी कारण से कह रहा हूं, समझ आई बात? कोई स्वार्थ नहीं है इसमें मेरा, निस्वार्थ बात कर रहा हूं मैं आपसे कि बस जो भी पढ़ो आप हर दिन उसको रिवाइज करके ही सो लो। एक नियम बना लो। जिस शिद्दत से खाना खा लेते हैं हम लोग, भूलते नहीं है। इसके लिए भी जो है थोड़ा सा ध्यान रखें आप लोग, ठीक है जी? अगला सवाल, हर्षा मासन पंदाई नाम की नदी थी, हर्षा नाम की नदी थी, गंडक नदी थी, टाइगर रिजर्व भी था। पिलीभीत नेशनल पार्क नहीं है, पिलीभीत टाइगर रिजर्व बताया था मैंने। ओ सी वालों, तुम्हें समझ बैठ रही है क्या कर रहे हो? नहीं, मेरे को बताओ ना। अगला सवाल, अगर वो आपसे कहे हर्षा मासन पंदाई नदी कहां है, तो वाल्मीकि नेशनल पार्क से संबंध रखना है। अगला सवाल, वेलावदार, वेलावदार वंसदा नाम के नेशनल पार्क कहां पड़े हैं? वेलावदार वंसदा गुजरात में पड़े हैं। अगला सवाल, इंदर किला, इंदर भैया, इंदर किला सिम्बालवारा। चलिए लाइन में लग जाइए। डी वालों, तुम्हारे जीवन का तो असली दुख तो यह है कि तुम्हें हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड नहीं समझ आ रहा है। और लगा लो जरा थोड़ी देर। सर कहाँ चले गए? मैं नाम लूंगा ना सर को, तो ये हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड वालों के। हाँ, क्यों रोशनी, उत्कर्ष, प्रियांशु, बलि, नीलोफर, अमर, हरमित, विशाल, सचिन, मनीष, प्रीति, कृष्णा, लोपा। क्या भैया, कैसे होगा, कैसे करेंगे आप यहाँ? अगला सवाल, मैं आपसे कह रहा हूँ रुक के लगाओ, धैर्यता के साथ लगाओ, कहीं नहीं जाना है, शांति से लगाओ। सही करने के क्वेश्चन, जब आप क्वेश्चन सही करोगे उसकी बात अलग होती है, क्या गलत गलत करते रहते हो। पिरोतन आइलैंड पढ़ा था, मरीन नेशनल पार्क पढ़ाया था मैंने। पिरोतन पढ़ाया था, पिरोतन रीजन, पिरोतन मरीन नेशनल पार्क पढ़ाया था मैंने। बहुत बढ़िया। रणथंभौर है, सर इसका है, इसका सर, उसका सर, सर इसका सर। जी सर, रणथंभौर, रण रण का थंभौर। वेरी नाइस, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। अगला सवाल, नहीं भैया अविनाश तुम तो यहाँ के बैठ जाओ, परेशान मत हो, पढ़ो, सब करा दूंगा मैं तुम्हें, पढ़ो बस। अगला सवाल, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान पीलीभीत, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान पीलीभीत। बस 5 सवाल पूछ रहा हूँ, कोशिश करो कि पांचों गलत करें आप। कहां पर हमने रामगढ़ विषधारी, धौलपुर करौली, ये 11% सोते रहो। अगला सवाल, बन्नी, बन्नी भैया कहां है? बन्नी भैया, बन्नी ग्रासलैंड।
बॉनी ग्रासलैंड, बॉनी। अगला सवाल, ये ऑप्शन शो नहीं हो रहा है, कुछ नहीं होगा थोड़ी देर के बाद शो। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हाँ, क्या नाम था उसका? नहीं, जो नए बच्चे आए वो देखना शुरू कर दो, 5-10 मिनट समझ में आ जाएगा, बाकी पुरानी क्लास निपटा लेना आजकल में। क्या कह रहा था मैं कह रहा था कि आप सुल्तानपुर कालेसर नाम कहाँ पढ़ा है? बताइए, तुरंत बताइए, तुरंत और अभी अभी बताइए। बहुत बढ़िया। अगला सवाल, स्वागत है आप सभी का, क्यों आगे करोड़पति में। एस्कॉट मस्कडियर कहाँ है? एस्कॉट मस्कडियर गया। बहुत बढ़िया, ऐसी पढ़ाई करना है अपने को, शाबाश। फिर ऐसे सवाल है ना सर, मैं क्यों नहीं हो पा रहा, ये सब ऐसे, ये सब याद रखना। अगला सवाल, सीम बालवारा, पिन वैली, सीम और पिन। अगला सवाल, थोड़ा सा मैं लेवल 2 पे ले जा रहा हूँ, ठीक है। रानीपुर अमनगढ़, रानीपुर अमनगढ़ उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्व थे। अगला सवाल, हमने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये पक्षी पढ़ा हुआ है, सारस क्रेन, साइबेरियन क्रेन भी पढ़े हैं इस राज्य में। हम लोगों ने कमलेश्वर डैम पढ़ा है, जहां पर पानी पीने जाते हैं। पानी पीने जाएंगे, कौन जाएगा? गया। कमलेश्वर डैम इज फॉर गिर नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क गुजरात में है। आंसर पता नहीं क्यों ये लगा रहे हो, हमारे गणित के सर थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए अगला सवाल, याद आया गिर नेशनल पार्क? बाय द वे, पोलिंग एक ऐसी व्यवस्था है जिससे आपको आपका सच समझ आ जाता है। कुछ लोगों को ये सच बहुत पसंद होता है, तो कुछ लोगों को ये तकलीफ होती है, और जब फिर जिनको तकलीफ होती है वो कहते हैं अरे सर 5-10 मिनट ऐसे ही लगा देते हैं पोलिंग में, समय के साथ आता है हमारा। चलिए नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे बिना कोई देरी के, जय महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में हम लोग चलने वाले हैं। महाराष्ट्र, यम ये यचिए। अगर आपकी कुछ गलतियां हुई हो तो प्लीज आप कॉपी में लिख लीजिएगा, है ना। मेरी तो गलती हुई है, मैंने जल्दबाजी लगाई है। चलो, तो महाराष्ट्र में हम लोग सबसे पहले नेशनल पार्क को याद रखेंगे। नेशनल पार्क को हमें सबसे पहले याद रखना पड़ेगा, ठीक है सर जी। बना लो हेडिंग नेशनल पार्क में महाराष्ट्र में। एक मिनट रुकना जरा। ये तो मैप साफ हो गया, इसमें और समझ सकते हो आप, साफ मैप सामने आओ। चलो, तो शुरू करें, ठीक है। सबसे पहले ये महाराष्ट्र राज्य में कुछ नेशनल पार्क है। संजय गांधी जो है, मतलब इसको रहने दो ना, मतलब ये नाम वाम याद जाते हैं। चांदोली इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, चांदोली। दो देखो इसमें ना, दो मिलेंगे, दो वर्ड। ओ हिटमैन इधर ध्यान दे ले, इधर इधर बेटा इधर, दो चांदोली, दो ध्यान दो, दो चांदोली, दो इधर आओ, ताडोबा, दो इसमें भी दो है, टू टू। चांदोली ताडोबा, देखो जरा, चांदोली ताडोबा, ताडोबा ताडोबा, चांदोली ताडोबा। तीसरा है नागजीरा नवेगांव, नागजीरा नवेगांव, नागजीरा नवेगांव, नागजीरा 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 नागजीरा, नागजीरा नवेगांव, ताडोबा, चांदोली। गुगामल, GUGAMAL, गुगामल 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 गुगामल, उसका ना पेंच पेंच पेंच। हाँ, अब ये जो पेंच है एकदम बॉर्डर पे दिख रहा होगा ना आपको, और इससे कौन लगा हुआ है? मध्य प्रदेश लगा हुआ है। तो ये जो पेंच है ये दोनों में जाएगा, एमपी में भी जाएगा और महाराष्ट्र में भी जाएगा। कई बार एमपी में इसको इंदिरा प्रियदर्शनी कह देते हैं, बट वो अपन पढ़ेंगे आराम से, मतलब एमपी पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी आप फिलहाल इसको जो है थोड़ा सा याद, ठीक है। ये ज्वाइंट हो गया नेशनल पार्क, इसका भी और इसका भी। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक, समझ गया। तो चांदोली, संजय गांधी, गुगामल, पेंच, नवेगांव। इसमें एक काम करो, दो गांव याद रखो, मतलब दो वर्ड को याद रखना, दो के बाद में गांव याद रखना। दो इज लाइक चांदोली, ताडोबा, नागजीरा नवेगांव, पेंच याद होता है, गुगामल थोड़ा सा आपको याद रखना, ठीक है। कर लो जरा मेहनत फटाफट। हो गया, अब मैं करा दूं एक दो बार। सबसे पहले दो शब्द याद रखो आप। दो से क्या याद रखोगे? दो वर्ड क्या थे अपने? दो से था सर जी चांदोली नेशनल पार्क, और दूसरा है ताडोबा नेशनल पार्क, ठीक है। ये दो याद कर लिए अपने, चांदोली और ताडोबा। और उसके बाद में अगर हम लोग देखें तो चांदोली ताडोबा, दो गांव, गांव इज लाइक नवे गांव, नया गांव, चांदोली ताडोबा नवे गांव, चांदोली ताडोबा नवे गांव, ठीक है जी, हो जाएगा। वेल डन, शाबाश, यहाँ तक तो समझ आ गई बात। चांदोली ताडोबा नवे गांव, फिर पेंच हो गया, फिर गुगामल हो गया, गुगामल हो गया, ठीक है। अब देखो एक दो चीजें बता रहा हूं मैं, यहाँ दिखाई दे रहा है पेंच, नवेगांव, तदोबा, ये तीन तो टाइगर रिजर्व ऑलरेडी हो गए। गुगामल के पास हमें एक टाइगर रिजर्व का नाम याद रखना है, कोई अगर बताएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बताएगा तो भी मैं बता दूंगा। जल्दी बताओ, घाट है, मेल घाट टाइगर रिजर्व। तो गुगामल के पास एक टाइगर रिजर्व है, मेल घाट टाइगर रिजर्व। सो मेल घाट जो हमें याद रखना है वो महाराष्ट्र में याद रखना है, मेल घाट टाइगर रिजर्व, ठीक है जी। चांदोली के पास, असल में ये जो मैप में अगर आप देखोगे तो इंडिया के मैप में महाराष्ट्र कुछ ऐसा बना हुआ है ना, तो यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ चांदोली पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ वेस्टर्न घाट पर्वत है, माउंटेन से, वेस्टर्न घाट को हम सह्याद्री कहते हैं। तो सह्याद्री, चांदोली के पास एक टाइगर रिजर्व और मिलता है, चांदोली के पास, चांदोली के पास एक टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिलेगा, दैट इज सह्याद्री टाइगर रिजर्व। तो एक टाइगर रिजर्व याद रखना है आपको, सह्याद्री टाइगर रिजर्व, सह्याद्री टाइगर रिजर्व, सह्याद्री टाइगर रिजर्व, सह्याद्री टाइगर रिजर्व। सह्याद्री हो गया, सैयारा नहीं है, सह्याद्री है ना, याद कर लिया नहीं तो उसी को, सह्याद्री। हाँ हाँ, कुछ भी कर सकता हूँ मैं
कोविड का नया ट्रेन मिला है सयारा नाम से। जी सर, सयारा 25 तो हो गया, याद हो गया, सयाद्री सयारा चांदोली। ठीक है, ओ भाई मैंने रिव्यू नहीं पूछे, इधर इधर चांदोली तादोबा नागजीरा नवेगांव, वो कह रहा है देखी क्या आपने, मैं पढ़ा ना लूं 2.5-3 घंटे। चलो ये हो गया यहाँ तक, इसके बाद में आगे बढ़ेंगे। पेंच 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 भी टाइगर रिजर्व है, गुगामल के पास मेलघाट बता दिया मैंने आपको। यहाँ एक और है यार, इधर एक बोर करके और है, बोर टाइगर रिजर्व, बोर बेर बेर खाई आप लोगों ने, ठीक है। हाँ तो बस क्या बोलते हो आप, क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हो तो याद रखना, बोर टाइगर रिजर्व, तो बेर बेर दे दो है। 5वीं तक बोले मैं बोर बोलता था, फिर उसके बाद में मेरा एडमिशन इंग्लिश मीडियम में हो गया, बोले शहर में जाने लगा स्कूल में, बोर से मैं बेर कब कन्वर्ट होगा पता नहीं लगा दिया। और यहाँ स्टिल स्ट्रगलिंग विद तादोबा चांदोली एंड इंद्रकिला, तो बोर याद रखना है ना। बोर किसमें लिखेंगे, कहीं में नहीं लिखना, अलग ही है ये, नागजीरा नवेगांव के नॉर्थ में। अब देखो याद कैसे करेंगे, अगर आप बैठे हैं, सपोज आप चाय पी रहे हैं और आप याद कर रहे हैं यार कि चलो मुझे महाराष्ट्र का कुछ याद आ रहा है कि नहीं, सर ने पढ़ाया है कि नहीं। सो द फर्स्ट स्टेप नंबर 1, सर कुछ 2 वर्ड बोल रहे थे, तो सर ने बोल रहे थे तादोबा लगा दो और चांदोली लगा दो, ये 2 हो गए। गांव बता रहे थे, नागजीरा नवे गांव हो गया, वेरी नाइस। उसके बाद में गुगा मल याद रखना था, उसके बाद में पेंच याद रखना, क्योंकि सर बता रहे थे कि चांदोली के पास एक टाइगर रिजर्व है, सयाद्री टाइगर रिजर्व, वो याद रख लूंगा सर जी। टडोवा खुद अपने आप में टाइगर रिजर्व हो गया सर जी, नवे गांव जो है वो खुद अपने आप में टाइगर रिजर्व हो गया। गुगामल के पास सर जी मेल घाट बताए हैं यहाँ, ठीक है। और एक एक्स्ट्रा और बता रहे थे सर, बोर करके, बोर और बेर बना दिया था सर ने। ऐसा आपको मतलब थोड़ा सा बिना देख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मेरी बात आपको समझ आ पा रही है क्या बोल रहा हूँ? नहीं मतलब मेरा मतलब आप समझे कि नहीं, मेरा मतलब आप समझे कि नहीं? वेरी गुड, शाबाश, हुआ याद, हुआ थोड़ा सा, कोशिश करो एक बार खुद पे भैया। सबसे पहले तो हाँ, थोड़ा सा मतलब घबराहट कम करनी पड़ेगी खुद की, कि नहीं भाई मैं जो है मतलब थोड़ी बहुत तो पढ़ाई कर ही सकता हूँ, ऐसा है। चले, हो गया। हाँ पेज तो ठीक है, पेज तो टाइगर रिजर्व हो गई ना, कोई दिक्कत नहीं है, पेज तो तुम सब में रख लो। चलो मैं जरा पूलिंग करा देता हूँ किसी 1-2 स्टेट के साथ मिक्स करके, जिसमें आपको और थोड़ा सा समझ आ जाएगा कि भाई चल क्या रहा है जीवन में। आप हेलो, आप एक का कह रहे थे, हेलो एक का बोल रहे थे आप एक का बोल रहे थे आप, एक का ही तो कह रहे थे आप। चलो चांदोली तादोबा बता बेटा कहाँ है, चांदोली तादोबा, वेरी नाइस। उसके बाद में वो आपसे कहे कि कमलेश्वर डैम में पानी पीता हुआ शेर, दूर से जब मैं देख रहा था, जी हाँ, तो मुझे गुजरात दिखाई दे रहा था गिर नेशनल पार्क के साथ। मुझे वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान तो दिखा, लेकिन सर ने मुझसे क्या पूछा, सर ने मुझसे पूछा राजा जी गोविंद पशु विहार, ये पूछा मुझसे। वाह वाह डी वालों, बहुत बढ़िया, तुम मतलब जो मतलब तुम्हें तो मतलब शब्द नहीं है मेरे पास, सच बता रहा हूँ। मैं घर छोड़ाता इनको, अगर ये कहीं ऑफलाइन क्लास मैं अगर पढ़ाता और ये ऐसे मिल जाते मुझे 15-20, पहले घर छोड़ाता है इनको, रखो घर, ये ना हो रहा है इनसे पढ़ाई वढ़ाई। हाँ, शादियों का सीजन आने वाला है, बढ़िया से व्यवस्था कर लो अपनी, बढ़िया खाना खाने जाना है अपने को, एक भी शादी नहीं छोड़नी है, समझ आई मेरी बात। और हर शादी के भोजन का रिव्यू दे के आना है। ये जो तुम लोग उत्तराखंड की जगह उत्तर प्रदेश लगा रहे हो ना, तुमको कह रहा हूं मैं। अगला अगला सवाल जो है, गोविंद पशु विहार पूछा था भाई मैंने, गंगोत्री पूछा था, राजा जी पूछा था, राम गंगा पूछा था, इससे आसान क्या हो सकता है? गुड। अगला सवाल, मेलघाट कहाँ है, मेलघाट, मेलघाट अभी पढ़ाया, ताजा ताजा पढ़ूंगा, ताजा ताजा भूल जाऊंगा। तादोबा अंधारी, नागजीरा नवेगांव, चांदोली सयाद्री, बोर, बहुत बढ़िया। लो थोड़ी सी डिटेलिंग तो लिख लो यार, महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र बुरा मान जाएगा, मेरी डिटेलिंग नहीं कराई, लो भैया लिखो, जल्दी लिखो। सबसे पहले तादोबा लिखो, याद आ रहा है क्या तादोबा? तरुवा अंधारी बोलते हैं उसको असल में, द रीजन इज अंधारी नाम की नदी है वहाँ, ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी रिवर सिस्टम, तो गोदावरी रिवर सिस्टम का पार्ट है वो। तो अंधारी नाम की नदी है, महाराष्ट्र का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है भाई साहब, पढ़ना तो पड़ेगा। मोहराली और कोलसा नाम की श्रेणी है, पर्वत श्रेणी है कोलसा रेंजेस, ये जनरल फैक्ट में भी पूछा जा सकता है आप लोगों से। मतलब कुछ कुछ एग्जाम्स में देख रहा हूँ कि अब ऐसे दिख रहे हैं कि एकदम रैंडम कोई भी यहाँ वहाँ का पर्वत उठा के पूछ लिया है, क्योंकि जो आते हैं जो इंपॉर्टेंट है या जो बहुत बार आ चुके हैं, तो आ चुके हैं, नयापन कैसे दिखेगा पेपर में, तो वो कुछ इस तरह की घटनाएं घटित करवा देते हैं पेपर में। और फिर हमारे साथ कुछ बच्चे ऐसे बैठे हैं, जाऊंगे नहीं सीट देने, जीएस मेरा अच्छा गया है। जी हाँ, तो तदोबा अंधारी को जो है याद रखना, भूलना नहीं है। ओल्डेस्ट नेशनल पार्क तो अपनी जगह है, अंधारी नाम, मतलब मैं तो कहता हूँ जितना आसान हो पाए चीजें, तदोबा को 2-3 बार बोल के अंधारी याद रखो, तदोबा अंधारी याद रहेगा। फिर बताने की मुझे जरूरत है नहीं, चांदोली के पास हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो आप इतना जरूर लिख लो, सह्याद्री टाइगर रिजर्व का हिस्सा है चांदोली। अगर आपने इंडियन ज्योग्राफी पढ़ी है तो वहीं साउथ में कोयना नाम की नदी निकलती है कृष्णा रिवर सिस्टम के साथ, तो कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आप याद रख सकते हो, राधानगरी कोयना, या इंडियन जाइंट स्क्विरल है, ठीक है कोई बात नहीं, तो इतना आप करें सर। तदोबा हो गया, पेंच की जरूरत है नहीं, पेंच में थोड़ा सा लॉजिकल सवाल पूछ सकता है कोई, अगर इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा हो तो पेंच गुगा में कोई रेंज बता सकते हो, कौन से पर्वत श्रेणी की बात होगी, सतपुड़ा होगी कि विंध्याचल होगी, तो साउथ में सतपुड़ा है, एस फॉर साउथ। तो ऐसे मतलब थोड़ी बहुत ज्योग्राफी मिक्स करके भी क्वेश्चन पूछेगा, थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना पड़ेगा, जिन्होंने इंडियन ज्योग्राफी नहीं पढ़ी वो पढ़ने के बाद तुम्हें लॉजिकली समझ आ जाएंगी चीजें। अच्छा कुछ बच्चे ना मतलब इस चीज को लेकर परेशान होते हैं, ये यहाँ ही है, ये यहाँ है, तो इनकी एग्जैक्ट लोकेशन पढ़नी पड़ेगी क्या? तुम लोग ये सोचते रहना, और तब तक लोग 1-2 बार 5 बार देखते देखते प्रिंट बना लेंगे दिमाग में। मतलब मोमेंट देखो, उस थॉट में 1 मिनट में दुनिया ये लगी हुई है कि दिमाग में थोड़ा सा ओवरव्यू रख लो, और कुछ लोग घबराने में लगे हैं, ये ऐसे कैसे याद करने पड़ेंगे, नहीं करना है भाई, कहाँ पढ़ ला रहे हो, ये वैसे अभी 1-2 बार देखो, आप प्रीलिम्स के 1-2 बार और देखोगे, एक आध फ्री क्लास वगैरह में आके ये सीरीज कंप्लीट कर लेना 1-2 बार खत्म। मतलब जो ज्यादा फैक्चुअल चीजें होती है ना, उनका मैं सेशन अक्सर फ्री सेशंस में लेता रहता हूँ, तो वहाँ भी बच्चे आकर रिवीजन टाइम में शाम को 4-7 बजे मोमोज खा रहे हैं, वो लगा रहे हैं, वैसे चल रहा है।
तो वैसे याद जाते थे, एक दो बार एग्जाम के पहले तक वैसे प्रिंट बन जाएंगे, इसके नाम से अलग टेंशन में लेके नहीं बैठना चाहिए। खैर गूगल में मैं चाह रहा हूँ कि आप एटलीस्ट ये पॉइंट लिखें आप लोग, ये वैसे बताने की जरूरत नहीं, लेकिन अब याद हो गया आपको मेल घाट करके, है ना? रह जाएगा याद, भूल जाओगे क्या? आप कह रहे हो तो भूल जाऊंगा। चलो महाराष्ट्र के बाद में अगला राज्य लिखेंगे हम, क्या करोगे, अगला राज्य कौन सा करना है? छत्तीसगढ़, बनाओ हेडिंग छत्तीसगढ़। अरे सर ऐसे नहीं होता है सर, बनाओ जल्दी बनाओ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में थोड़ा ध्यान से देखना, इंद्रावती नेशनल पार्क। इंद्रावती शब्द कहां पढ़ते हैं हम सबसे पहले ज्योग्राफी में? इंद्रावती नाम की एक रिवर है, गोदावरी की ट्रिब्यूटरी, गोदावरी की सहायक नदी है ना? ये देखो एक सवाल देख रहा हूं, टाइगर रिजर्व इज बिगर देन नेशनल पार्क एरिया वाइज। कल ही समझाया था मैंने तुमको, पता नहीं कहां कहां ध्यान देता तुम लोग, ऐसा कुछ नहीं है। चलो मतलब कोई प्लेस अगर सुटेबल है टाइगर्स के लिए, उनके हैबिटेट के लिए, तो उसको संरक्षण के लिए हम घोषणा कर देते हैं, चाहे वो नेशनल पार्क भी हो चाहे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जब नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एरिया का कोई ज्यादा रोल नहीं है तो फिर इसका क्यों लगाएंगे? ये मैं कल भी बताया था। खैर इंद्रावती याद रख लेना, छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नेशनल पार्क। इट इज आल्सो नोन एज, इसका एक नाम और कोई बताएगा मुझे? कोई लर्नर ऐसा जो पहले पढ़ा हो? कुट्रू, नाम देख रहे हो तुम? कुट्रू, कुट्रू नेशनल पार्क याद नहीं रख लिया तुम्हें, पड़ोसी के बच्चों का नाम याद रख दिया तुमने, कुट्रू रख दिया, एक का कांगेड़ रख दिया, मतलब याद नहीं हो रहा है तो मतलब रिवीजन हो गया शाम तक। कुट्रू कांगेड़, एक कांगेड़ नाम की घाटी। यहाँ पर बढ़िया क्वेश्चन बना दूं, पिन वैली का स्टेट बताओ, वैली ऑफ फ्लावर का स्टेट बताओ, कांगेड़ वैली का स्टेट, वैली वाले नेशनल पार्क के स्टेट पूछा। पिन वैली हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, छत्तीसगढ़ में, ऐसा कुछ घुमा फिरा के पूछ रहा तुमसे, वो परेशान हो रहा हो तुम, और तुम्हें तो पहले याद है। कांगेड़ वैली इंद्रावती दोनों को रखेंगे याद अच्छे से, ठीक है जी? इंद्रावती और कांगेड़ कहां पर याद रखेंगे? छत्तीसगढ़ में। चलो ले चलता हूं तुम्हें नॉर्थ में, गुरु घासीदास, गुरु घासीदास, गुरु घासीदास आप पढ़ रहे थे और अचानक आपको जो है आवाज आती है कि चांदोली, तादोबा, नाजीरा, नवेगांव, गुगामल, मेलघाट, सयाद्री, बोर, तो तुरंत अच्छा जी महाराष्ट्र में बता रहे हैं आप। लेकिन फिर मैं आया और कहा इंद्रावती, कांगेड़, 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 इंद्रावती, कांगेड़, कांगेड़, कांगेड़ के ऊपर गुरु घासीदास, गुरु घासीदास, गुरु घासीदास। बहुत पुराने चावल दिखाई दे रहे भैया ने मेरे को एक क्लास में। चलो तो ये याद रखना रे, तो गुरु घासीदास, इंद्रावती और कांगेड़ वैली डन। इसमें मतलब मुझे लग रहा है 4-4 5-5 महीने बाद आए क्लास में, ऐसे ही बैठे देख रहे हैं। चलिए हो गया यहाँ तक। एक्चुअल में क्या है कि ये कोर्स पर्टिकुलरली साल में 2 बार आता है ना, तो उसमें फिर बीच में काफी गैप के बाद आ रहे होते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र में कोई एनिमल और बर्ड नहीं है क्या? है ना, अभी आएंगे धीरे धीरे, गए घूमने। टाइगर याद रखना बस तुम्हें, अभी आएंगे सब आएंगे, टेंशन नहीं। थोड़ा साउथ में चलते हैं, वेस्टर्न घाट वाले सब साथ में पढ़ेंगे। हाँ तो मैं कहा था, मैं था, ये हो गया, ये कर लिया अपने, इधर था ये भी। चलो गुरु घासीदास बताओ भाई कहाँ है? देखिए इंद्रावती और कुट्रू कांगेड़, इंद्रावती, कुट्रू, कांगेड़। अगला सवाल, मेलघाट, मेलघाट और बोर, मेलघाट और बोर नाम, ये तो याद सा हो गया। इसके बाद में अगला सवाल बाद में पूछूंगा, ध्यान से अब छत्तीसगढ़ को देखो आप लोग, है ना? सबसे पहली चीज तो इंद्रावती खुद एक टाइगर रिजर्व है यहाँ पर। अच्छा इसका पड़ोसी राज्य पता है क्या किसी को? पड़ोसी राज्य आपको पता है क्या इसका? पड़ोसी राज्य जो है वो क्या है? एमपी है ना? कर पा रहे इमेजिन थोड़ा सा, यहाँ इमेजिन कर पा रहे हो? वेरी गुड। अब है ही बात ये है कि इंद्रावती तो टाइगर रिजर्व यहाँ ना अमरकंटक एरिया है, जहाँ से नर्मदा नदी शुरू होती है, तो उसका पूरा नाम अचानक मार अमरकंटक है ना, अचानक मार अमरकंटक, अचानक मार अमरकंटक। ठीक है, एक तो ये हो गया, ये खुद लिखना पड़ेगा क्योंकि टाइगर रिजर्व है। इस एरिया में उड़ीसा के नजदीक उदंती सीता नदी है, उदंती सीता नदी, ठीक है, अचानक मार सीता नदी, अचानक और सीता जी, इसे याद रख लो, है ना? उदंती सीता नदी, अचानक मार, पहले 3 टाइगर रिजर्व के नाम यहाँ लिख के दे रहा हूं मैं आपको, इंद्रावती, उदंती सीता नदी, अचानक मार अमरकंटक। एक अभी नया बना है, वो पढ़ेंगे थोड़ी देर से, पहले 3 को जरा। अब देखो क्या है, अब रैंडम मान लो आप लिस्ट में गए, छत्तीसगढ़ की लिस्ट में जाते हो, अचानक मार लिखा है, इंद्रावती लिखा है, उदंती सीता नदी लिखा है, तीनों आपके दिमाग में आ रखे हैं, इधर इंद्रावती था, इधर अचानक मार था, इधर उदंती था। ठीक है जी, यहां तक कोई समस्या? जरा एक्टिव लर्निंग रखो, 2-3 बार बोलो जोर से, इतनी जोर से तो बोलना पड़ेगा खुद को सुनाई दे, मन में चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होगा। जोर जोर से जरा बोल के अपने कानों को स्कीम सुना दो। लाइब्रेरी में है, लाइब्रेरी में, धीरे से लाइब्रेरी में उठ के देख रहे हैं कौन कौन पढ़ रहा है क्लास, सब कौन लाइव बैठा है इसमें। चलो तो उदंती सीता नदी, ये टाइगर रिजर्व हो गया। अब थोड़ी सी ना चीजों को समझने की आप कोशिश करें, और प्लीज कंसंट्रेट करें, तो थोड़ा सुनोगे तो चीजें याद रहेंगी, है ना? ये सबको मैप दिखाई दे रहा है क्या? वेरी गुड। इसमें आप सब लोग
छत्तीसगढ़ के मैप को देख पा रहे हैं क्या? वेरी गुड। यहाँ नीचे इंद्रावती हम पढ़ चुके हैं, उदंती सीता नदी पढ़ चुके हैं, अचानक मार पढ़ चुके हैं। एक बार फुल फॉर्म बना के देख लो, पूछ लो अपने आप से बन रहा है कि? क्या बात है, शाबाश। अब स्टोरी ये है कि इन रीजन्स में यहाँ पर जैसे बांधवगढ़ करके कभी आपने सुना हो एमपी में? बांधवगढ़ नहीं सुना? अरे सुना होगा। ठीक है, तो बांधवगढ़ में जो है नेशनल पार्क एमपी का बड़ा फेमस है। इसको इसलिए भी जाना जाता था कि इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा डेंसिटी बांधवगढ़ में पाई जाती है। ठीक है, टाइगर्स की। यहाँ टाइगर है। पड़ोसी अगर हम लोग देखेंगे, बाय द वे बांधवगढ़ में इस समय रिसेंटली एक लर्नर पोस्ट हुए हैं इन कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट बन के, बीसीएफ कहीं में देख रहा था। तो अपने कमेंट सेक्शन में समझ लो टाइगर से कम तो नहीं है। चलो हाँ, तो क्या समझ लो, ये होगा बांधवगढ़। अब बांधवगढ़ और इधर झारखंड है हमारा। झारखंड में देयर इज अ प्लेस कॉल्ड पलामू। ठीक है, पलामू। पलामू भी टाइगर रिजर्व था। अब तुम योग देखो, एक राज्य टाइगर कंजर्व कर रहा है पलामू, झारखंड। एमपी में टाइगर कंजर्व हो रखा है, बीच में है ही नहीं साहब। तुम्हें नहीं लगता है ऐसी कंडीशन डेवलप हो रही है ऑटोमेटिकली कि बीच में भी कंजर्वेटिव? क्योंकि टाइगर तो घूमेगा भाई। अगर शादी में पता लग गया कि यहाँ खाना अच्छा नहीं बना और साइड में कहीं बढ़िया खाना बना है 2 जगह छोड़ के, तो मैं तो विज्ञान की तरफ से हूँ, यस चले गए। लेकिन क्या हुआ कि बफर एरिया था, तो वहां भी अगर हो जाए टाइगर की व्यवस्था तो कितनी बढ़िया हो। और यहाँ ऑलरेडी तुम्हें मालूम है कि गुरु घासीदास है, याद है क्या? ऑलरेडी अभी पढ़ा अपने नॉर्थ में गुरु घासीदास है। बस तो गुरु घासीदास वाला जो क्षेत्र था, ठीक है, गुरु घासीदास वाला जो रीजन था, वहां पर अभी टाइगर रिजर्व की घोषणा करी गई। और वो टाइगर रिजर्व का जो नाम रखा गया, ये देखो, ये छत्तीसगढ़ है, टाइगर रिजर्व का नाम रखा गया तमोर पिंगला। पिंगला, तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। ये कुछ नए टाइगर रिजर्व में से इनकी गिनती होती है भैया। कारण बनाया गया इसका क्या कि साइड में है झारखंड, साइड में है मध्य प्रदेश, भाई दोनों साइड टाइगर कंजर्व हो रखे हैं, बीच में कॉरिडोर को तो देना पड़ेगा ना। सो तमोर पिंगला जो है छत्तीसगढ़ का पार्ट ऑफ गुरु घासीदास, गुरु घासीदास के अंतर्गत ही बनाया वो टाइगर रिजर्व तमोर पिंगला रखा गया है नाम। अब ये सब स्टोरी इसलिए सुनाई कि कल को अगर कोई एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए इस तरह का, वो पूछे कि टर्निंग गुरु घासीदास इनटू अ टाइगर रिजर्व, इससे क्या हुआ, इससे इंपॉर्टेंट क्यों था कि इट प्रोवाइड्स अ कॉरिडोर फॉर किसके लिए? टाइगर के लिए। मूव बिटवीन बांधवगढ़ से लगाकर सीधा पलामू तक, झारखंड तक जा सके वो। तो आपसे पूछ सकता है कि कौन से दो बड़े बड़े टाइगर रिजर्व को जोड़ा है तमोर पिंगला ने। अब तुम बुक से या इसी थ्योरी से पढ़ लो, स्लाइड से कोई फायदा होना नहीं जब तक मैप में इमेजिन नहीं करोगे यार एक तरफ बांधवगढ़ था दूसरा तरफ पलामू। अब तुम 2 महीने 4 साल बाद भी एक बार भी पढ़ोगे समझ में आ जाएगा कि कहना क्या चाह रहा है। रिहंद नाम की नदी भी है, अभी इंडियन ज्योग्राफी में रिसेंटली हमने सोन रिवर की ट्रिब्यूटरी पढ़ी है, तो उस क्षेत्र में रिहंद नाम की नदी भी मिल जाएगी पास में। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं? बेतला इज लाइक नेशनल पार्क, वहां जो टाइगर रिजर्व है, मतलब झारखंड में जो नेशनल पार्क है वो बेतला है, बेतला नेशनल। वहां टाइगर रिजर्व जो है वो पलामू टाइगर रिजर्व। जैसे अभी आपने गूगामल में मेलघाट पढ़ा है कि नहीं, बस ऐसा उसी का ही हिस्सा। तो अब पूरी पिक्चर समझ आ गई। तो एक दिमाग में कहीं वहां ऐसी लाइन बना सकते हो आप लोग कि इधर बांधवगढ़ हो गया, थोड़ा सा ये एमपी में ना, फिर इधर एक संजय भी है, संजय भी है एमपी में, वो भी टाइगर रिजर्व हो गया, और फिर तमोर पिंगला आता है, और फिर आता है अपना पलामू। पीलीभीत नहीं है ना, पलामू बेतला झारखंड। इससे क्या रहेगा, ये कॉरिडोर पूरा कहानी दिमाग में। अब तमोर पिंगला क्या है, गुरु घासीदास वाला एरिया। देखो भाई थोड़ा टाइम जरूर लगता है अपनी क्लास में, लेकिन ये चाहिए यार, मतलब ऐसे पढ़ नहीं पाएंगे हम कुछ भी स्पीड में। बाकी जैसा तुम्हारी इच्छा। मतलब मेरा मोटिव ये रहता है कि 2 घंटे बाद ज्यादा आपको रिवीजन में परेशान ना होना पड़े अगर आप क्लास में ध्यान दें। संजय लिखा है सर, संजय मतलब एक और है ना एमपी में, असल में क्या है कि बांधवगढ़ उसने इसलिए ज्यादा कंसीडर कर लिया, ज्यादा टाइगर है। बाकी बांधवगढ़ से आगे थोड़ा और आओगे आप एमपी में संजय करके भी मिलेगा, संजय नेशनल पार्क। और मान लो नहीं हो रहा है, खिचड़ी बन रही है दिमाग में, तो खिचड़ी को खत्म कर सकता हूं मैं। यहाँ कहीं संजय नेशनल पार्क बना हुआ है, इधर कहीं संजय है, इधर बांधवगढ़ हो गया, ये तमोर पिंगला हो गया, और ये पलामू हो गया। समझ गया? और अभी तो तुम पढ़ो, तो अभी थोड़ी देर और पढ़ो, तुम्हें लगेगा पूरा एक टाइगर का हाईवे बनवा दिया ऊपर तक, रानीपुर तक। इधर रानीपुर बनाया हुआ है, इधर पन्ना ऑलरेडी है, इधर फिर एक वीरांगना दुर्गावती बना दिया, इधर सतपुड़ा आ गया, कान्हा आ गया, वो घूमते रहेगा वो ऐसे कहीं, मतलब पूरा एरिया बना दिया। खैर, तो यहाँ तक समझ आ गया छत्तीसगढ़। थोड़ा सा ज्यादा अगर टाइम लग गया हो तो छत्तीसगढ़ के 4 नाम मुझे एक बार बता दो, 5 नाम टोटल क्या पढ़ा है मैंने, और जो टाइगर रिजर्व साथ में। तो सबसे पहले मैं ऊपर पढ़ूंगा सर गुरु घासीदास, जिसे तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व भी हम कह रहे हैं। ठीक है जी, ये लास्ट बार प्रैक्टिस करा रहा हूं, इसके बाद नहीं कराऊंगा। उदंती सीता, एक मिनट, अमरकंटक लिख लेते हैं। अचानक मार अमरकंटक, उदंती सीता नदी, इंद्रावती टाइगर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क भी, इट इज आल्सो नोन एज कुट्रू, एंड द लास्ट वन इज कांगेड़ घाटी, कांगेड़ वैली। कहीं भी ऐसा लग रहा है जोर पड़ रहा है दिमाग पे, कठिन लग रहा है, याद नहीं हो रहा है, अगर ऐसा लग रहा है तो ब्लॉगर बन जाओ। चलो, ए और बी कहां है भाई? उदंती सीता नदी, ग्रेट। अगला सवाल, अचानक मार अमरकंटक, उदंती सीता नदी, तमोर पिंगला, बहुत बढ़िया। अगला सवाल मैं आपसे कहूं कि कहां पर मिलेगा हमें वो जिसे कहते हैं हम ये वो ये कादोबा, चांदोली, नागजीरा, नवेगांव, सह्याद्री, मेलघाट, गूगामल, बहुत बढ़िया। गुरु घासीदास, इंद्रावती, कुट्रू, सब तो याद हो गया तुम्हें। कौन कहता है कि तुम पढ़ते नहीं हो? मैं ही बोलता हूँ ना कभी, बस ध्यान नहीं रहता तुम लोग, बाकी तुम सब पढ़ो तो। छत्तीसगढ़ की कुछ एक दो इन्फॉर्मेशन आप लिख लो एक्स्ट्रा। छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में अपने को लिखना चाहिए सबसे पहले तो स्प्लेंडर, नीलगाय,
देख लो, वाली मत लिखो। वाइल्ड वाटर बफेलो इस क्षेत्र में मिलती है, वाइल्ड वाटर बफेलो इंडेंजर्ड है, ठीक है, इंद्रावती के क्षेत्र में। वो गुरु घासीदास में जो तमोर पिंगला लिखा है उसका लिख लेना ना, ईस्टर्न साइड रिहंद रिवर है, ईस्ट की तरफ वहीं के आसपास फ्लो करती है। चलो आगे बढ़े, बिना कोई देरी के आगे बढ़ जाए। उड़ीसा में आएंगे अपने स्टडी, उड़ीसा, ओडिशा, उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा में स्लाइड में तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा जब तक कि मैं कुछ इस तरह का एक मैप ना बना दूं आपके लिए, समझ में आ जाएगा। तो उड़ीसा में सबसे पहले तो आपको याद रखना है भीतरकनिका नेशनल पार्क, ठीक है जी। उसके नॉर्थ में है एक सिमलीपाल, सिमलीपाल नेशनल पार्क। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भीतर? भीतर का मतलब क्या होता है? नॉर्मली अपन बोलते हैं भीतर मतलब अंदर, है ना। ये सिम है, तुम सिम ऑलरेडी फेंक चुके थे बेटा। कहाँ फेंक चुके थे? हिमाचल के ग्रेट हिमालय रीजन में, वहां से ना उड़ के आ गई उड़ीसा, उड़ के आ गई सिम और भीतर आ गई। सिमलीपाल और भीतरकनिका दोनों आपस में रहेंगी, उड़ के आ गई उड़ीसा से, उड़ीसा हो गया। ये निमोनिक आपको क्या थोड़े से मदद कर देंगे चीजों को एलिमिनेट करने में, याद रखने में लंबे से, और स्टार्टिंग के कुछ एक आध महीने का रिवीजन तक का खेल है। यस, उसके बाद में आगे जैसे हम लोग जाएंगे तो सतकोसिया नाम का एक टाइगर रिजर्व है। अब मुझे बताओ ये समुद्र के किनारे टाइगर कुछ कर पाएगा? सोचिए आप, नहीं कर पाएगा। तो इसलिए टाइगर रिजर्व रहने दो इसको, ये दो टाइगर रिजर्व बना लो, सिमलीपाल और सतकोसिया, ठीक है। तो क्या पढ़ा हमने? पहले तो दो नेशनल पार्क के नाम बताओ आप। दो नेशनल पार्क कौन से हैं? सिमलीपाल और भीतरकनिका, ठीक है। अब दोनों में से कौन टाइगर रिजर्व चुनोगे? तो भाई भीतर तो नहीं रहना, समुद्र के किनारे क्या करोगे? सिमलीपाल। एक नीचे जो सतकोसिया वाला जो एरिया है उसको हम लोग याद रखेंगे क्या हो गया, वो टाइगर रिजर्व बना दो उसको। तो एक क्वेश्चन देता हूं मैं, थोड़ा चेक करो, कॉन्फिडेंस आएगा इससे आपको। सतकोसिया हो जाए, सिमलीपाल हो जाए, तड़ोवा हो जाए, मेलघाट हो जाए, तमोर पिंगला हो जाए, इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व नहीं है? कौन सा टाइगर नहीं है, टाइगर रिजर्व नहीं आता है? बुद्धि लगा भाई, बुद्धि बुद्धि चलानी पड़ेगी। सतकोसिया याद करो, अभी बताया, सतकोसिया और सिमलीपाल अभी उड़ीसा के बताया, दोनों टाइगर रिजर्व बताया। तदोबा, अंधारी, मेलघाट, ये सब टाइगर रिजर्व तो है। तमोर पिंगला भी पढ़ाया। आए मैंने क्वेश्चन पूछा कौन सा टाइगर रिजर्व नहीं है? सभी है, नन। अरे मैंने सोचा मैं इतनी दूर से जा रहा हूँ, एग्जाम जा रहा हूँ, एग्जाम हॉल जाया, सुबह से उठ के 9 बजे पहुंचा, इतनी दूर आंसर कुछ तो लगाऊं ना। तो एक काम करता हूँ, मैं तड़ोबा लगा देता हूँ, ऐसा लगता रहा मुझे। अब आया हूँ तो फिर तड़ोबा को मैंने टाइगर रिजर्व से हटा के आया हूँ, और अब सीसेट भी नहीं दूंगा क्योंकि ऑलरेडी जीएस मेरा अच्छा जा चुका है। यस सर, नौकरी खुद चल के आएगी, नौकरी खुद चल के आएगी। तो भीतरकनिका, सिमलीपाल, सतकोसिया जैसे नामों पे परेशान होने की जरूरत नहीं है, याद हो जाएगा बहुत जल्दी। अब भाई साहब भीतरकनिका है, समुद्र के किनारे है, तो वहां बीच तो होगी ना, एक आध बीच याद रखनी पड़ेगी। द हिंदू न्यूज़पेपर में अगर गहिरमाथा बीच, ब्राह्मणी बैतरणी नदी और ऑलिव रिडली सी टर्टल ये ना आए तो वो मान के चलो कि उनका प्रिंटिंग प्रेस से बाहर ही ना निकले पेपर। ये तीन चार चीजें ऐसी हैं कि जो तुम्हें आए दिन मतलब गहिरमाथा बीच, ब्राह्मणी बैतरणी, नेस्टिंग बीच फॉर ऑलिव रिडली सी टर्टल, ओ भैया ज्यादा हो जाएगा, मतलब ज्यादा पैसे दे दिए तुमने, मान लो कि कल का न्यूज़पेपर आज ही ला दे मेरे को, तो उसमें वो ऋषिकुलिया नाम की नदी लिख के देगा पहले। यस सर, ऋषिकुलिया भी पहले ला देगा, बट ऋषिकुलिया भी मत लिखना, वो अलग कहानी। मैं बस बता रहा हूँ कि उड़ीसा का ये एरिया न्यूज़पेपर का मतलब आज कोई आर्टिकल नहीं लिखा, चलो ठीक है, ऑलिव रिडली सी टर्टल कई बनाते हैं। इस बार संभावित बड़े स्तर पर नेस्टिंग होगी, लो बना दिया, खत्म, आर्टिकल बना दिया। बच्चे परेशान, बच्चे कर रहे हैं हाईलाइट पेपर को, वो क्या उसका पूरा लाल रंग वाला हाईलाइटर जो है पूरा ऑलिव रिडली रहेगा, उसी को कर करके उसने खत्म कर दिया। मैं कह रहा हूं कि एक दो टॉपिक ऐसे हैं जिनका जीवन जो है सीधे चल रहा है, माता भी, ब्राह्मणी बैतरणी, ऑलिव रिडली सी टर्टल है, इस आने की प्रक्रिया को हरिवाड़ा कहते हैं, हो गया। तो गहिर माता भी, ब्राह्मणी बैतरणी, नामरा पाठशाला, ये सब नदियों के नाम है वहां पे, है ना। कहां पे क्या पढ़ रहे हो? हेलो, उदंती सीता नदी, हेलो, नहीं, क्या है ये क्या है ये भीतरकनिका की बात हो रही है, टाइगर रिजर्व भी है ना भीतरकनिका, तो नहीं है, टाइगर रिजर्व ना है रे भैया। बोले यूपीएससी लर्नर सुबह से शाम तक क्लास लेने के बाद, चलिए हो गया, गहिर माता भी याद कर लोगे। पेट में दर्द हो रहा है, डॉक्टर को दिखाइए। जी सर, पेट में अगर दर्द हो रहा है तो सुबह सुबह जो है यूपीएससी लर्नर, ठीक है जी, सुबह सुबह यूपीएससी लर्नर, शाम में ये हालत हो रखी है जी सर, और रात में ये हालत हो रखी है, मेलानिस्टिक टाइगर। चलो, तो आफ्टर ईटिंग 10 प्लेट्स मोमोज, खत्म, किसी से बात नहीं करूंगा फिर। सिमलीपाल, सिमलीपाल मतलब अभी रिसेंटली काफी दिनों से एक चीज के लिए न्यूज में है। यहाँ पर क्या है कि ये टाइगर जो है इसके लिए फेमस है, स्पेशली जो मेलानिस्टिक टाइगर है। कलर देख रहा है उसका, इसका कलर थोड़ा सा नए रंग का दिखाई दे रहा है, मतलब इसमें इसका जो स्ट्रिप्स है वो ब्लैक कलर की हो जाती है, येलोइश बैकग्राउंड हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? वो म्यूटेशन, जेनेटिक स्तर पर बदलाव के कारण, ये ट्रांसमेम्ब्रेन एमिनो पेप्टिडेज करके ये जीन जो है स्पेशली इसको रंग जो है बदल देता है। तो इस तरह के मेलानिस्टिक टाइगर के लिए कोई पूछे कि भाई कौन से टाइगर रिजर्व में हमें दिखाई देता है ये,
तो इसके अंदर लगी हुई है सिम, सिमलीपाल, याद रखना ना, सिम लगाते ही रंग बदल गया इसका भाई। तो थोड़ा सा याद रखना कि सिमलीपाल वाले क्षेत्र में, हाँ अरे कैटेगरी मत बता देना, इसका वही रहेगा जो रहेगा। तुम जो है अलग कैटेगरी आईयूसीएन पे आ गए, इतना थोड़ी गिनती करोगे फिर उनकी और उन पे खतरे में ले आओगे। वो वही टाइगर वही है बस, जब सब टाइगर को बुद्धि मिल रही थी मेकअप पे खड़ा हो गया, तो वहां बचाओ कुछ नहीं। चलो हाँ तो ये बेचारा इधर बन गया। अब अपन आगे बढ़ेंगे, ट्रेनिंग होगी बिल्कुल, बट याद रखना ना साइंस टेक के नाम से चीजें आ सकती हैं। हाँ नाम याद रख सकते हो, ट्रांसमेम्ब्रेन एमिनोपेप्टिडेज। चलो हो गया। बाकी सिमलीपाल के पास में हटगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुलेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद रख सकते हो आप, ये दो लिख लो। जैसे आपने कल ओ भैया किशनपुर कटनिया घाट याद आ रहा है किसी को? हेलो किशनपुर कटनिया, जो यूपी से है उनको बताने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है तुम्हें, तुम्हें ये की आती है चीज। मैं बाकी लोगों से पूछ रहा हूँ, मैं वेस्ट बंगाल वाले से पूछ रहा हूँ, तुम्हें याद है कटनिया घाट किशनपुर? सर थोड़ा तो करो ना, नहीं याद तो करो सर, यूपी में होके याद ना होने का अलग घमंड है। तो हटगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुलेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी अपने को याद रखना पड़ेगा, हटगढ़ और कुलेड़ा। ठीक है जी, ओके समझ गए भैया। आपको दिया जा रहा है टोटल 5 मिनट, अगर ऐसा सुनाई दे रहा है गलत सुनाई दे रहा है, मुश्किल से 30 या 35 सेकंड दे रहा हूं, 40 सेकंड। उन 40 सेकंड्स में आपसे विनम्र निवेदन है कि आप रिवाइज कर लें, मैं बोली दूंगा महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ उड़ीसा की तुरंत। कुछ को लगा 5 मिनट ब्रेक देंगे सर, ब्रेक खत्म होता है। अरे मैंने तो बातों बातों में झारखंड भी पढ़ा दिया भैया, डी लगाऊंगा मैं, बेतला पलामू पढ़ाया है मैंने। अरे थोड़ा पलामू याद रख लेना, बेतला याद रख लेना। वहां एक नदी मुझे लगता है जाएगी, नॉर्थ कोयल जाएगी, नॉर्थ कोयल वाला एरिया, यहाँ से जो नदी जा रही है ऐसे नॉर्थ कोयल रिवर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, उत्तरी कोयल नदी फॉर व्हाट, पलामू रीजन। ठीक है जी, क्योंकि साउथ कोयल तो इसमें ब्राह्मणी वेतरणी में आएगी। एक बार उड़ीसा की स्लाइड हो गया शुरू, दोबारा पढ़ा दूं मैं? पढ़ो है ना, नई चीजें मत निकाला करो कुछ भी, पढ़ो जल्दी। लो यार देख लो, तुम दुखी मत हो, देख लो, नहीं देख लो, लो नहीं देख लो ना, लो ये लो देख, एक बार देख लो। सर आपने झारखंड का पढ़ा दिया, अभी पढ़ाया बस, बेतला पलामू पढ़ाया अभी तो पढ़ाया, थोड़ी देर पहले आज ही पढ़ाया। सर क्या करो, मैं सुधर गया हूँ ना, टाइम लगेगा, टाइम टाइम। चलो शुरू करते हैं, टाइम लगेगा। शुरू करते हैं, सबसे पहले पहला सवाल, ऑफ कोर्स सबसे पहले सवाल तो होगा पलामू बेतला नॉर्थ कोयल, पलामू बेतला नॉर्थ कोयल, पलामू बेतला नॉर्थ कोयल। सी वालों घूमते रहो तुम, चालू हो गए, एक और बैठा लो गाड़ी पे। हाँ पलामू बेतला नॉर्थ कोयल, पलामू बेतला नॉर्थ कोयल, पलामू बेतला नॉर्थ कोयल। हेलो अगला सवाल, पलामू बेतला नॉर्थ कोयल। अब जो लोग कह रहे थे ना कि झारखंड नहीं हुआ, हो गया, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अगला सवाल गलत करने के लिए तैयार हो जाइए। तमोर पिंगला नाम कहां पड़ा था हम लोगों ने? तमोर पिंगला पूछा है मैंने, तमोर पिंगला, बलदेव सब ले आओ, जल्दी खड़े हो जाओ यहाँ के, तमोर पिंगला। अगला सवाल, भीतर कनिका, भीतर कनिका। अगला सवाल, सतकोसिया सिमलीपाल, रुको रुको रुको, महाराष्ट्र में नहीं पढ़ा है, छत्तीसगढ़ में नहीं पढ़ा है, सतकोसिया सिमलीपाल सिम, गुड। अगला सवाल, सतकोसिया सिमलीपाल भीतर कनिका, ऑलिव रिडले और गहिर माथा बीच, और उसमें हमने ऊपर सिमलीपाल में याद है आपको हटगढ़ कुलीड़ा बरेही पानी, हटगढ़ कुलीड़ा बरेही पानी मेलेनिस्टिक टाइगर्स के साथ। अगला सवाल, सयाद्री मेलघाट बोर, ये नाम कहां पड़े हैं? सयाद्री मेलघाट बोर। सर ना मेरे को ना भरोसा नहीं हो रहा, इतने से याद से होते नहीं, ये याद कैसे हो रहा है, मेरे आंसर क्यों सही जा रहे हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए सर। पलामू बेतला, जल्दबाजी नहीं, पलामू 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 बेतला, फिर से बताएंगे पलामू बेतला, फिर से बताएंगे मेलेनिस्टिक टाइगर कहां मिलता है? कबरा कबरा टाइगर कहां मिलता है? कबरा। अगला सवाल, अगला सवाल, रुके रुके, रामगढ़ विषधारी धौलपुर करौली, क्या बात क्या बात, बाकी घुमाते रहो। राजस्थान रामगढ़ विषधारी, कल मैंने कहा ना, कल फैलाया रहा था, कम से कम 10% बच्चे पढ़े नहीं है, बिल्कुल उन्हें इस बार आता तो है सर,
नहीं पढ़े, 10% नहीं पढ़े, मतलब ये 10 साल के अनुभव की कहानी मैं तुमको बता, नहीं पढ़े। और जो नहीं पढ़े उन्हें मालूम है, देखो सर बोल रहे मेरे बारे में, मुस्कुरा लो, थोड़ी देर वहीं के वहीं, कोई देखने वाला कोई है नहीं, पूछने वाला कोई है नहीं, बस आदत सी हो गई है मुझे। अगला सवाल, बहाना क्या, शाम तक रात भर क्लास थी, मैं 11 बजे तक क्लास थी, पुराना रहेगा एंड ऑप्शनल अलग चल रहा है मेरा, 2 क्लास हो रही है। तो मेरा एक ही सवाल है, ऐसी क्लासेस देख देख के मजदूरी कर रहे हो क्या, मतलब कि एक काम है सुबह से शाम तक वो काम करके खत्म करना, भाई पढ़ना भी तो पड़ेगा ना, क्या फायदा ऐसी क्लासेस ले लेके, ये याद होनी चाहिए चीजें, वहां कुछ नहीं समझ बैठेगा पेपर, ये सच को तुम सामने आने नहीं देते हो अपने, लिखो दीवार पे, याद ही करना होगा, लिख लो वहां दीवार पे, सबकॉन्शियसली थोड़ा तैयार करो अपने आप को, भाई पढ़ रहा हूं तो पता हो, ऐसे नहीं हाँ आ रहा है समझ आ रहा है, बढ़िया हाँ, तो उससे क्या होगा, याद भी तो हो, मतलब वहां कैसे कन्वर्ट, क्या याद आएंगी चीजें। कटरनिया घाट, किशनपुर, पीलीभीत, कटरनिया घाट, किशनपुर, पीलीभीत, दुधवा, रानीपुर, गुड। नागजीरा, नवेगांव, चांदोली, ताडोबा, भाई ब्लैंक पेज की व्यवस्था को सीरियसली किसी ने ले लिया ना, मैं कह रहा हूं मतलब मजा आ जाएगा, पर हिम्मत चाहिए उसके लिए भी। अचानक मार, अमरकंटक, उदंती सीता नदी, वाह, बड़े आगे अगले राज्य की तरफ, अगला राज्य है आंध्र प्रदेश, एपी, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, दिख रहा है आंध्र प्रदेश आप लोगों को, ये नहीं देखना है ना, यहाँ चलेगा सुब्रमण्यम रेड्डी, महावीर, अग्ना वनस्थली, याद करिए, ओ हेलो, इधर ये वीणा जैसा दिख रहा है, पापीकोंडा, पापीकोंडा, कोंडा रेड्डी, पापीकोंडा के बाद में श्री वेंकटेश्वरा, श्री वेंकटेश्वरा और पापीकोंडा, श्री वेंकटेश्वरा पापीकोंडा, श्री वेंकटेश्वरा पापीकोंडा, ठीक है जी, भूल जाओगे जी, पापीकोंडा याद करना, कोंडा कोंडा शब्द तो वैसे भी याद है, पालकोंडा, वेलीकोंडा, है ना, वैसे पापीकोंडा, श्री वेंकटेश्वरा, और इसके पड़ोस में बिल्कुल एकदम बॉर्डर पर है दोनों की, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की बॉर्डर पर एक टाइगर रिजर्व मिलेगा तुम्हें। तो आंध्र प्रदेश में फाइनली अगर हम टाइगर रिजर्व को लेकर बात करें तो एक टाइगर रिजर्व हमें पहले तो पढ़ना है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम, सबसे बड़ा एरिया है सर ये टाइगर रिजर्व का, और एरिया इसमें सबसे ज्यादा बड़ा, नागार्जुन सागर श्रीशैलम बिल्कुल बॉर्डर पर मिलेगा भैया जी, बॉर्डर पर, बॉर्डर एकदम ही बॉर्डर पर, राजीव गांधी, तो ठीक है छोड़ो, तुम तो ये श्री वेंकटेश्वर पापीकोंडा और नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है, बाकी दोनों से नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व नहीं है, इनकी लोकेशन समझ में आ रही है, मतलब जिन्होंने इंडियन ज्योग्राफी पढ़ी है, मैं तुमको एक अच्छी चीज बता रहा हूँ, याद है श्री वेंकटेश्वर यहाँ पढ़ रहा है और पापीकोंडा यहाँ पर, कुछ दिन पहले भी मैंने पहले दिन आपको पीवाईक्यू दिखाया था, उसमें था कि कौन सा नेशनल पार्क कावेरी रिवर के साथ नहीं आता, अगर आपको कावेरी रिवर सिस्टम याद है तो ऐसा है, ऑटोमेटिकली दो दूर हो गए, मैप से पढ़ने का बस ये बेनिफिट, एक इमेज बन गई वेंकटेश्वर और पापीकोंडा दूर है, तो ऐसे एलिमिनेट करना होगा, अब तुम इनको लिस्ट से पढ़ जाओ, नोट से पढ़ जाओ, किसी मैगजीन में लिखे हैं ये नाम पढ़ जाओ, या किसी ने मैप बना के भी दे दिया, याद नहीं होगा तो कैसे तुम इस टाइप के क्वेश्चन को एलिमिनेट कर पाओ, और सत्यमंगलम चूंकि यहाँ है बिल्कुल एकदम, और फिर आप देखोगे कि ऐसे क्वेश्चन अगर आप छोड़ के भी आ रहे हो तो कोई फायदा है नहीं, मतलब उसमें नुकसान ही है आपका, मतलब ये डुएबल होते हैं बेसिकली, पांच मतलब आपकी पूरी प्रिपरेशन में मुश्किल से कितने दिन, आज हमारा पढ़ने का तीसरा दिन है और क्या पढ़ने वाला, 2 दिन और लगेंगे, मतलब मुश्किल से 10 घंटे की प्रिपरेशन में पूरे बायोडायवर्सिटी समझ आती है इंडिया, और क्या चाहिए। खैर भुला रहा था मैं थोड़ा सा आप लोगों को, फिर से बताएं मुझे जरा, ये बेतला और पलामू नाम कहाँ पढ़ा है हमने, डी वालों, तुम सोचो है ना, मैंने क्या पूछा, बेतला और पलामू, आपको प्रोसेस क्या करना था, जैसे आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि डी लगा दूं आंसर, तुम्हें पहले प्रोसेस करना था कि डी क्या है, डी छत्तीसगढ़ है, अच्छा डी में सर ने तमोर पिंगला पढ़ाया है, उदंती सीता नदी पढ़ाया है, टाइगर रिजर्व, अचानक मार पढ़ाया है, नीचे इंद्रावती पढ़ाया है, कांगेड़ वैली पढ़ाया है, लेकिन सर तो बेतला और पलामू पूछ रहे हैं, ये तो मैच नहीं कर रहे, तो मैं तो ये तो मतलब जबरदस्ती लगा रहा हूँ, फंस गए। और तुम क्या सोचते अजीब सा नाम लग रहा है, काम का छत्तीसगढ़ जैसा फील आ रहा है, लगा दिया, तो फिर पढ़ी क्यों रहे हैं अपन, अभी तुम्हारी फीलिंग चल रही है तो कि वो उधर साउथ जैसा लग रहा है, अभी देखना मैंने कहा श्री वेंकटेश्वर पापीकोंडा, इसमें सब पढ़ेंगे बढ़िया, सब सही लगा देंगे, क्यों साउथ जैसा लग रहा है मुझे नाम, तो लगा दिया ये, अब यही तमिलनाडु आ जाएगा और पूछा जाएगा ना, फिर जाएगा भाई याद करो यार, दिमाग में रखो चीजें, उदंती सीता नदी, उदंती सीता नदी अचानक मार कहां है, उदंती सीता नदी अचानक मार के बाद में मुझे बताएंगे सतकोसिया सिमलीपाल कहां है, सतकोसिया सिमलीपाल कहां है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व जो है सबसे बड़ा, जिसमें एक टाइगर का हैबिटेट है, वेल डन, हो गया यहां तक समझ आ गई सबको मेरी बात, चलो अब नागार्जुन सागर श्रीशैलम वगैरह तो पढ़ लिया, आंध्र प्रदेश की कुछ डिटेलिंग लिखनी पड़ेगी, आंध्र प्रदेश की डिटेलिंग लिखते समय हम लोग ध्यान रखने की बात मॉडर्न जो है बहुत ज्यादा, वो बात है कौन सी, सबसे पहले आप लोग लिखेंगे आंध्र प्रदेश में श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क में, याद है नीचे का थोड़ा सा, सबसे पहली चीज ईस्टर्न घाट का पार्ट है, वेस्टर्न घाट मत ले जाना इसको, पूर्वी घाट के क्षेत्र है, ये ईस्टर्न घाट है उसका हिस्सा, दूसरा पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे, पुष्पाचलम नहीं है शेषाचलम है ना, शेषाचलम के जंगल, शेषाचलम तिरुमाला हिल्स, शेषाचलम हिल्स तिरुमाला हिल्स, बुलबुल मिलेगी यहाँ पे, वल्नरेबल, व्हाइट बैक्ड वल्चर्स गिद्ध मिलेंगे क्रिटिकली इंडेंजर्ड,
ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? श्री वेंकटेश्वरा। नॉर्थ में था, साउथ में था? साउथ वाला है ये, इधर नीचे है ना। और ये बॉर्डर पे है, यहाँ पे क्या बताया था मैंने, नागार्जुन सागर श्रीशैलम। थोड़ा ऊपर चलेंगे पापीकोंडा की तरफ। नेक्स्ट हेडिंग पापीकोंडा बना लो। पापीकोंडा में 2-3 चीजें लिखनी है, लेकिन सिर्फ अवेयरनेस के लिए। जैसे ध्यान से सुनना, ओरिएंटल डार्टर पक्षी है ना, भले स्टेटस जानना कोई दिक्कत नहीं। ओरिएंटल डार्टर इज अ बर्ड। ब्लैक बेली टर्न, टर्न इज आल्सो अ बर्ड, पक्षी होता है टर्न। इसका स्टेटस लिखना पड़ेगा हमें, इंडेंजर्ड। ठीक है, लिखो इसे, टर्न डार्टर। पैलिड हैरियर इज आल्सो अ बर्ड। पैलिड हैरियर इज आल्सो अ बर्ड। पैलिड हैरियर इज आल्सो अ बर्ड। सो ओरिएंटल डार्टर, ब्लैक बेली टर्न, पैलिड हैरियर। पैलिड हैरियर का स्टेटस अगर नहीं दिख रहा हो, नियर थ्रेटेड है बट जरूरत नहीं है। हमें जो याद रखना है वो याद रखना है नाम, है ना, पक्षियों के नाम याद, मतलब ये बहुत ज्यादा जरूरी है। टर्न तो तुम पढ़ ही लेना मतलब। फिर ये भी, कर्ल्यू इज आल्सो अ बर्ड, नाइट जार, जेडॉन्स नाइट जार इज आल्सो बर्ड। तो ये कुछ पक्षी अक्सर न्यूज़ में बने रहते हैं, इंस्टेड उस समय तुम पढ़ने की बजाय इसे तुम समय से पहले से पढ़ लो। जेडॉन्स नाइट जार, ग्रेट स्टोन कर्ल्यू। तो ये कर्ल्यू इज अ बर्ड एंड नाइट जार इज आल्सो बर्ड। यस सर। तो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, झारखंड। झारखंड में वो रिवर लिख लिया आप लोगों ने पलामू के साथ, नॉर्थ कोयल। ठीक है जी। एक स्टेट और कर लेते हैं, तेलंगाना, क्या कहते हो? एक कर सकते हैं ना, इतना भी कंफ्यूजन इकट्ठा होने लगा, एक कर सकते हैं। स्पीशीज ज्यादा पढ़नी नहीं है, सब कॉमन स्पीशीज मिलेंगी वहां पे, अपने को नाम ही बस थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, ताकि क्या है कि कल अपन साउथ का, ये कर्नाटक तमिलनाडु, ये तीनों को एक साथ कर लेंगे और वेस्ट बंगाल कर लेंगे, ज्यादा एमपी, और फिर एक दिन नॉर्थ ईस्ट बचेगा अपना। साउथ कंप्लीट कर लेते हैं। अरे नहीं भैया, इतना भी जो है। हाँ, तो नेशनल पार्क में तेलंगाना में जो अभी आपको याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है मृगावनी। तुम सब भूल जाना तेलंगाना के, लेकिन मृगावनी याद रखना पड़ेगा। मुरुगन नहीं, मृगावनी। कसुब्रह्मण्यानंदा रेड्डी और महावीरा हरिना वनस्थली नेशनल पार्क। लिख लो, एक दो बार सुन लो, जान पहचान बढ़ा लो, बट वो मेरे हिसाब से मृगावनी ज्यादा काम आएगा। एग्जाम में मृगावनी तुमको जो है, मृगावनी, मृगावनी। मृगावनी, कसु ब्रह्मणानंदा रेड्डी महावीरा हरिना वनस्थली, लिख तो लेना, लेकिन मृगावनी याद करना है। एंड नाउ द चैलेंज इज टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व याद करना है भैया इसके। नागार्जुन सागर श्रीशैलम तो कॉमन हो गया, नागार्जुन सागर श्रीशैलम तो कॉमन हो गया, है ना। कौन सा नेशनल पार्क बताया मैंने, कौन सा नेशनल पार्क बताया? मृगावनी। तो ये लगभग तेलंगाना है। तो अब इसमें मेरे को टाइगर रिजर्व दो याद रखने जो बहुत ज्यादा काम के, एक तो कवल टाइगर रिजर्व, और नागार्जुन सागर श्रीशैलम के अंतर्गत आता है इधर एक अमरावती। हमारे पास ऐसे 10-15% बच्चे बैठे हैं जो आओ करा दूं मिक्स अमनगढ़ को यूपी वाले से, अमरावती को आओ, कभी ये कभी वो लगाऊंगा कुछ भी मैं। अमरावती टाइगर रिजर्व, कवल और अमरावती, कवल टाइगर रिजर्व और अमरावती टाइगर रिजर्व, कवल एंड अमरावती, कवल एंड अमरावती हो जाएगा, कवल एंड अमरावती। एक बार तेलंगाना की क्या क्या चीजें लिखी हमने नेशनल पार्क के नाम पे? मृगावनी, कसु ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क, महावीरा हरिना वनस्थली नेशनल पार्क, कवल टाइगर रिजर्व, अमरावती टाइगर रिजर्व। सतकोसिया पूछे, सिमलीपाल पूछे तो कहां बुद्धि चलेगी तुरंत? उड़ीसा में, उड़ीसा में। मैं एक बार फाइनल पोलिंग करा रहा हूं, आज जो पढ़ाया है वो, उसका मेन रीजन ये है कि आपको आज क्लास में ये पता लग जाए जाने से पहले कि क्या चीज तुम्हें आ नहीं रही है, तो रिवीजन में उस बात पे आप थोड़ा ज्यादा फोकस करो। समझ आ गई क्या मेरी बात? सो प्लीज थोड़ा सा अपने प्रति ईमानदार रहिएगा। महाराष्ट्र पढ़ा है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, ये है और ये है। हमने ऑलिव रिडली सी टर्टल पढ़ा है, भीतर कनिका, गहिर माथा बीच, ब्राह्मणी बैतरणी के साथ। हमने सतकोसिया सिमलीपाल पढ़ा है, सतकोसिया और सिम। अब देखो, ऐसा नहीं कि तुम्हें स्टोरी याद नहीं है, सिम वाली, सिम उड़ के आ गई थी, याद है ना, बट तुम बुद्धि नहीं लगा पाए। तुम्हें रुकना ही नहीं है, थोड़ा रुक के आंसर लगाना ही नहीं किया, सिम सिम थोड़ी सा सिमलीपाल आंसर ही लगाना, पर नहीं लगाना मुझे छत्तीसगढ़ सा फील आ रहा है। अभी तुम फील के पीछे टंगे हुए हो, वो वहां भी टंगे रहना, वो मार में गलत लगा देना। थोड़ा अभी सिखाया ना मैंने तुम्हें, सिम सिम वर्ड मैंने सीखा था कि सिम उड़ के आ गई थी, तो टेक्निकली आंसर क्या लगाना था सिमलीपाल, क्या लगाना, उड़ीसा लगाना था, बट भी अपन क्यों लगा रहे हैं आंसर? शुद्ध रूप से लापरवाही कहते हैं इसको। एक आध तो रीजन दे दो मेरे को तुम लोग भी कि मैं मेहनत करूं तुम्हारे लिए। 12% तुमको कह रहा हूं मैं। अगला सवाल, श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क, पापीकोंडा, कवल और अमरावती मृगावनी। अभी बताए, कवल अमरावती मृगावनी, कवल अमरावती मृगावनी रहेगा याद। कवल अमरावती मृगावनी कहां का है? जिनका गलत हुआ नोट डाउन करना है आपको रिवीजन के लिए। इसके बाद में
उदंती सीता नदी, अचानक मार, तमोर पिंगला, इंद्रावती कांगेड़। बोल नहीं आया, दोबारा। उदंती सीता नदी, बेतला पलामू, बेतला पलामू नॉर्थ कोयल के साथ। तमोर पिंगला नाम कहां पड़ा है? तमोर पिंगला गुरु घासीदास। अमरावत कबल नाम कहां पड़ा है हमने? अमरावत और कबल, ये देखो ये लगा रहे हैं अमरावत। फिर बुद्धि चला नहीं देना, ए इज आंध्र प्रदेश। यहां क्या पड़ा है अपने आंध्र में? पापी कोंडा, श्री वेंकटेश्वर। मैं क्या पूछ रहा हूं? अमरावत कबल पूछ रहा हूं। चांदोली, तादोबा, नागजीरा, नवेगांव। अमरावत कबल, ठीक है। इसके बाद कल आएंगे आप पढ़ के। पहले कल अगर आपने क्वेश्चन गलत किया मैं क्लास बंद कर दूंगा, पढ़ के आना क्लास। थैंक यू सो मच। ये रहा लीडर बोर्ड। ललित, खलनायक, पलक, साक्षी, विनेश्वरी, रोशनी, आयुष्मान, अभिनंदन, शैलवी, यशनाथ, यशनाथ।